नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। सुरेन हिंदी क्लास नाम से ही जो है एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको इनसे संबंधित हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण से संबंधित जो है वो सामग्री मिल सकती है। राम काव्य पढ़ेंगे। राम काव्य क्या है, राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं, राम काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं, प्रमुख रचनाएँ कौन सी हैं, वो सब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। राम काव्य भक्ति काल की सगुण धारा की एक उपशाखा है, यानी सगुण धारा में राम काव्य और कृष्ण काव्य धारा दो धाराएं हैं। तो राम काव्य भक्ति काल की सगुण धारा की एक उपशाखा है जिसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। तुलसीदास ने राम के जीवन से आदर्श ग्रहण कर जनमानस तक पहुंचाया है। राम काव्य के कवि मुख्यतः जनजीवन के कवि हैं। ये इस धारा की एक विशेषता भी है कि इस युग के कवि जनजीवन के कवि हैं। भक्ति काल में राम भक्ति धारा की शुरुआत श्री रामानुज और उनके श्री संप्रदाय से हो गई थी। तुलसी से पहले विष्णुदास ने राम काव्य लिखा। राम काव्य की भाषा अवधी और ब्रज दोनों हैं तथा दास्य भक्ति की प्रधानता है, यानी ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में लिखा गया है और दास्य भक्ति की इसमें प्रधानता है। राम काव्य की प्रमुख विशेषताएं। राम काव्य की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है राम का स्वरूप, यानी राम के दो स्वरूप दिखाए जाते हैं रचनाओं में। राम काव्य धारा के कवियों ने राम को विष्णु का अवतार माना है। वह शील, शक्ति और सौंदर्य का पुंज है। तुलसी का राम आदर्शों व सद्गुणों की खान है, लोक रक्षक है। राम का एक अन्य स्वरूप रसिक है। ये इनका दूसरा रूप है, रसिक। पहला रूप आदर्शों और सद्गुणों की खान है, शील, शक्ति, सौंदर्य का पुंज है। दूसरा उनका रूप है रसिक, जो कृष्ण काव्य से प्रभावित है। नाभादास ने अष्टयाम लिखकर रसिकोपासना का विकास किया, यानी रसिकोपासना का विकास नाभादास ने की अष्टयाम में हुआ है। जीवाराम ने तत्सुखी संप्रदाय और रामचरण दास ने सौ सुखी संप्रदाय की स्थापना कर रसिकोपासना की धारा को आगे बढ़ाया। यानी पहला इनके दो स्वरूप माने गए हैं, एक जो तुलसी का राम है जो आदर्शों मर्यादाओं का पुंज है, दूसरा रसिक जो कि कृष्ण काव्य धारा से प्रभावित है। दूसरी विशेषता है और महत्वपूर्ण विशेषता है समन्वयवादी प्रवृत्ति, यानी तुलसी का काव्य जो है वो समन्वयवादी है। तुलसी के समाज में विषमताएं थी और रामचरितमानस में समन्वय का अद्वितीय रूप है, जिसमें तुलसी ने शैव, वैष्णव, राजा, प्रजा, ज्ञान, भक्ति, धर्म, जाति आदि का समन्वय किया। जैसे लिखा हुआ है उसमें पंक्ति है, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कुछ भेदा और उभय हर ही भव संभव खेदा, यानी ज्ञान और भक्ति में कुछ भी भेद नहीं है। तीसरी विशेषता है राम काव्य में भक्ति भाव की प्रधानता है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका भक्ति भाव की श्रेष्ठ रचनाएं हैं, तो भक्ति भाव की इसमें प्रधानता है। चौथी विशेषता है राम काव्य जनजीवन के कवि हैं, यानी राम काव्य के कवि जनजीवन के कवि हैं। ये पंक्ति ऊपर आ चुकी है। पांचवी विशेषता है राम काव्य में सेवक सेव्य भाव की प्रधानता है, यानी दास्य भक्ति तो है ही, दास्य भक्ति की प्रधानता है तो सेवक सेव्य भाव की भी प्रधानता है। राम काव्य मुख्यतः प्रबंधात्मक तथा गीति शैली में रचित है। प्रबंधात्मक तथा गीति शैली में रचित है। राम काव्य के प्रमुख कवि। राम काव्य के प्रमुख कवियों में तुलसीदास का नाम आता है। तुलसीदास का जन्म 1532 में, निधन 1623 में, यानी 1532 से 1623 जीवन काल है इनका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 12 प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो इनके माने गए हैं। पहला रामचरितमानस 1574, रामचरितमानस 1574, छंद दोहा चौपाई में, भाषा अवधी है। संपूर्ण ग्रंथ 7 कांडों में रचित है और कांडों का क्रम जो है वो इस प्रकार है कि पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अंत में उत्तरकांड है। पहला बालकांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड।
इनका क्रम भी कई बार जो है वो पूछ लेते हैं। रामलला नहच्छू दूसरी रचना है और इसकी भाषा भी अवधी भाषा है, 1586 की रचना है। जिन रचनाओं में राम तथा मंगल नाम आते हैं, राम तथा मंगल नाम आते हैं, वो सभी रचनाएं अवधी भाषा में लिखित हैं, शेष ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं। रचनाओं की भाषा का प्रश्न हर बार पूछा जाता है। यह 20 सोहर छंदों में रचित रचना है, सोहर छंद का नाम है, किंतु प्रबंधात्मक रचना है। इसकी भाषा अवधी है और इसमें श्री राम को गंगा जल से स्नान करवाने का वर्णन है। तीसरी रचना है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी 1612 की रचना है। यह 62 छंदों में रची गई रचना है और ब्रज भाषा इसकी भाषा है। ब्रव रामायण 1612 की ही रचना है। यह अवधी भाषा में रचित है और इसमें 7 कांड हैं और 69 छंद इसमें हैं। पार्वती मंगल रचना जो है वो इसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है और इसकी भाषा पूर्वी अवधी है। जानकी मंगल में की भाषा अवधी है और इसमें राम और सीता के विवाह का वर्णन है। 7वीं रचना है दोहावली। दोहावली जो है यह ब्रज भाषा में रचित है और इसमें तुलसी सतसई भी कहते हैं, यानी इस रचना को तुलसी सतसई भी कहा जाता है। दोहावली में धर्म, भक्ति, नीति, राम महिमा से संबंधित दोहे हैं। 8वीं रचना है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली जो रचना है इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और ब्रज भाषा में रचित है। फिर है गीतावली। गीतावली ब्रज भाषा में रचित है और मुक्तक प्रगीत शैली में लिखी गई एक रचना है। फिर है कवितावली। कवितावली जो है यह भी ब्रज भाषा में लिखित है और एक मुक्तक काव्य है। इसकी रचना कवित छंद में हुई है। कवितावली कवित छंद में, गीतावली प्रगीत शैली में लिखी गई है। दोहावली में दोहे हैं। विनय पत्रिका भक्ति भाव की एक रचना है और ब्रज भाषा में लिखी गई है। गणेश, सूर्य, गंगा, शंकर, दुर्गा व हनुमान की स्तुति है। यह तुलसी की अनन्य प्रेमा भक्ति की श्रेष्ठ रचनाएं हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ रचना है। तुलसी की अनन्य प्रेमा भक्ति की और आत्मनिवेदन प्रक रचना है, ब्रज भाषा में रचित है। रामाज्ञा प्रश्न जो है वह अवधी भाषा में है। यह रचना शुभ अशुभ फल विचार के लिए रची गई है। तुलसी ने यह रचना अपने परिचित गंगाराम ज्योतिष के लिए रची थी। यह अवधी भाषा में रचित रचना है। और इसके अलावा हनुमान बाहुक रचना भी है इनकी एक, जो तुलसी ने बाहु रोग से मुक्ति के लिए इसकी रचना की थी। हनुमान बाहुक रचना बाहु रोग से जो है। अन्य राम काव्य के प्रमुख कवि अगरदास राम काव्य के कवि हैं, राम काव्य धारा के। तो अगरदास जो है इनकी रचनाओं में अष्टयाम, ध्यान मंजरी और उपासना बावनी, इनकी 3 रचनाएं। नाभादास राम काव्य के कवि हैं। भक्तमाल का प्रश्न आता है, 1885 ईस्वी में रचित इसका रचना काल है और अष्टयाम है। भक्तमाल का प्रश्न खूब आता है, 1585 इसका जीवन काल रचना काल है। ईश्वरदास की 2 रचनाएं अंगद पैज और भरत मिलाप, इनके प्रश्न भी जो है वो खूब परीक्षाओं में आते हैं, ईश्वरदास के भी। केशवदास की रामचंद्रिका, जिसमें 39 प्रकाश हैं, राम काव्य की एक रचना है। 1601 ईस्वी में रचित है रामचंद्रिका, जिसमें 39 प्रकाश हैं, यानी प्रकाश यानी उसके जो सर्ग हैं, खंड हैं, उनका नाम है प्रकाश। सेनापति राम काव्य धारा के कवि हैं, जिसमें कवित रत्नाकर जो है वो राम काव्य धारा की एक रचना है, जिसमें 5 तरंग हैं। तरंग यानी अध्याय, उसमें 5 अध्याय हैं। प्राणचंद चौहान जो है इनकी रामायण महानाटक राम काव्य की एक रचना है, जो 1610 ईस्वी में रचित थी और एक प्रबंधात्मक काव्य है। हृदय राम की हनुमान नाटक जो है वो 1623 ईस्वी में लिखी हुई राम काव्य धारा की एक प्रमुख रचना है, जिसका प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आता है। नरहरि बारहट की
पौरुषेय रामायण जो है इसका प्रश्न भी बहुत परीक्षाओं में जो है वो पूछा जाता है। लालदास की अवध विलास का प्रश्न भी जो है वो खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1643 ईस्वी इसका रचना काल है, लालदास की अवध विलास। और माधवदास चारण जो है इनकी 2 रचनाएं राम रासो और अध्यात्म रामायण जो है ये भी राम काव्य की श्रेष्ठ रचनाएं हैं। तो इन रचनाओं से संबंधित प्रश्न भी जो है वो खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए